जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं। 11 प्रतिमा और 12 व्रत, इन दो के नाम याद करने के लिए होमवर्क दिया था, मैं पूछना भूल गई थी। पुष्पा आंटी, 12 व्रतों के नाम बताइए। दूसरी प्रतिमा जो दर्शन प्रतिमा होती है, उसमें 12 व्रत पालन करते हैं पंचम गुणस्थान वर्ती। वो अनम्यूट करिए पुष्पा आंटी और बोलिए 12 व्रतों के नाम। आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ, अहिंसानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिकर परमाणु अनुव्रत। ये तो 5 तो अनुव्रत है। हाँ, 3 गुणव्रत, अनर्थ दंड और दिग्व्रत, अनर्थ दंड, दिग्व्रत, देशव्रत। हाँ, और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोस्तोपास, भोगोपभोग और एक अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग। हाँ, तो ये रत्नकर श्रावकाचार में उसमें देशावकाशी और व्ययव्रत वो भी लिखा हुआ है, तो इनका मतलब क्या होता है? नहीं, ये वो 4 शिक्षा व्रत है। हाँ, ये 4 शिक्षा व्रत है। वो भी वैयाव्रत बोले या फिर ये अपन बोले अतिथि समविभाग व्रत, अतिथि तो समविभाग। हाँ, हाँ। तो मिले जुले थोड़े बहुत नाम रत्नकरण श्रावकाचार और बनारसी दास जी के डिफरेंट मिलते हैं, किंतु हाँ। वो मोर और लेस लेकिन कॉमन तो यही है। हाँ, कॉमन यही वाले हैं, हाँ, क्योंकि यही वाले कॉमन यही है। 6 डाला में भी ये 12 व्रतों की चर्चा में यही नाम है। और बनारसी दास जी ने भी यही लिखे, इन्होंने नाम नहीं दिए थे बनारसी दास जी ने। तो यही फेमस, दौलत राम जी की 6 डाला बहुत फेमस है, तो इसलिए वो जो नाम चले वही ज्यादा फेमस हो गए। तो 12 व्रत जो कि दूसरी दर्शन प्रतिमा में जीव धारण करता है। हमारी 4 प्रतिमाओं की चर्चा हो 5 प्रतिमाओं की चर्चा हो गई। आज से हमें छठी प्रतिमा की चर्चा करनी है। एक बार प्रतिमाओं के नाम दोहरा लेते हैं ताकि उनकी चर्चा करें फिर। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोधोपवास प्रतिमा, फिर सचित्र त्याग प्रतिमा, फिर ब्रह्मचर्य दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा, फिर 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर 8वीं आरंभ त्याग, 9वीं परिग्रह त्याग, 10वीं अनुमति त्याग और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस तरह 11 प्रतिमाएं होती हैं। और जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रतिमा लेने के भाव भी बढ़ते जाते हैं। अंदर की शुद्धता से प्रतिमाओं का रिलेशन है। अंदर जैसे जैसे ये पंचम ही गुणस्थान, किंतु ऐसा समझें पंचम गुणस्थान में भी ये सीढ़ियों की तरह है। जैसे 12 गुणस्थान सीढ़ियां हैं, उसमें पंचम गुणस्थान आया, और पंचम गुणस्थान में भी धीरे धीरे व्रतों को पालन करके आगे बढ़ते जाते हैं। होता क्या है कि हमें बाहर से व्रत दिखाई देते हैं, तो जीव को या हमें लगता है कि व्रत लेने वाला जीव मोक्ष जाता है, इसलिए हम भी व्रतों को पालन करें तो मोक्ष चले जाएंगे। क्या कहा? बाहर से व्रत पालन करते हुए बाहर से जो पंचम गुणस्थान वर्ती जीव है, उसके अंदर में क्या चल रहा है ये तो समझ में नहीं आएगा, किंतु बाहर में दिखेगा कि अरे ये तो सामायिक करता है, ये तो प्रोषोधोपवास करता है, ये तो ब्रह्मचर्य से रहता है।
तो ये जो जो कर रहा है और थोड़े दिनों बाद ये मोक्ष में चला गया। तो क्या करते हैं अज्ञानी जीव, समझते हैं कि व्रत पालन करने से मोक्ष चले जाते हैं, अंदर की चीज जबकि दिखाई अंतर के नहीं, भावों के ख्याल अंदर के भाव दिखाई नहीं, भावों का भाव और उससे भी ज्यादा अभिप्राय समझ में नहीं आता है। एक बार की बात है कि दो अड़ोसी पड़ोसी आमने सामने रहते थे, दोनों बहुत गरीब थे, है ना। तो उस महिला ने, एक परिवार की एक महिला ने एक बिजनेस चालू किया। उसने क्या बिजनेस किया कि वो बाहर से धान लेकर आती, कूटती थी और उसे बेचती थी, है ना। और तो वो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत अमीर हो गई वो महिला, ऐसे करते करते। अब दूसरी सामने वाली महिला ने देखा कि अरे ये महिला तो बहुत अमीर हो गई, इसके कितने ठाट बाट हो गए। तो उसने देखा आखिर ये करती क्या है जो ये इतनी अमीर हो गई। तो वो पहले धान कूटने के ऐसे लंबे बर्तन और उससे ऐसे ऐसे कूटते हैं ना मुसले से धान, तो ऊपर ऊपर छिलका दिखाई देता था। तो उसने क्या किया, अरे ये तो छिलका को बहुत कूटते सरल थे। काम है, मैं भी बाजार जाती हूँ और वो भी धान का छिलका खरीद के ले आई और खूब कूटा उसे। वो 1 घंटा कूटती थी, इसने 2 घंटा कूटा और बाजार में जाके उसे बेचने लगी। तो कितना दाम मिला कि 0 दाम मिला। सोचा आज नहीं हुआ कल कूट के देखती हूँ, शायद कल पैसे मिल जाएं। ऐसे वो बरसों तक छिलके को कूटती रही। कितने दिन में अमीर बन जाएगी बेला भाभी? कभी भी नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो सामने वाली महिला क्या कर रही थी, वो धान के अंदर अनाज था और ऊपर छिलका दिखाई दे रहा था। तो वो तो अनाज वाले धान को कूट रही थी और उसको अनाज को बेच रही थी, जिससे वो अमीर बन गई। किंतु बाहर से दिखने में तो ऊपर ऊपर तो और धान ही धान दिखाई देता है, पूरा बिल्कुल भी अंदर का वो नहीं दिखाई देगा, अंदर का अनाज दिखाई नहीं देगा, धान ही दिखाई देगा। तो इसी तरह अज्ञानी जीव को क्या होता है, दिखा मुनिराज पंचम गुण स्थान वर्ती जीव प्रतिमा धारण कर रहे हैं, मतलब बाहर से अच्छा इन्होंने ब्रह्मचर्य लिया, अच्छा इन्होंने सामायिक की, अच्छा इन्होंने उपवास किए और थोड़े दिनों बाद ये इतने सुखी हो गए और मोक्ष में चले गए। अरे पर अंदर वो अनाज था, वो अनाज तो दिखना चाहिए था ना, वो अनाज तो होना चाहिए था। अनाज कौन सा अनाज? सम्यक प्रतीति, सम्यक दर्शन रूप अनाज नहीं है तो बाहर का कितना भी धान कूट लो सुखी होने वाले नहीं हो, है ना। तो इस तरह से ये हमको भी, हम भी इसी चीज के शिकार हो जाते हैं। कोई विद्वान दिखा, ज्ञानी दिखे कि अरे ये इतना स्वाध्याय करते हैं इसलिए ये ज्ञानी है। स्वाध्याय से ज्ञानी नहीं हुए, किंतु जितना ज्ञान था उस ज्ञान का समर्पण आत्मा में किया, इसलिए ज्ञानी हो गए, है ना। ज्ञानी शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र के माध्यम से अपने को पढ़ते हैं, है ना। ज्ञानी स्वाध्याय में शास्त्र आत्मा शुद्ध है ऐसा नहीं पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, मैं शुद्ध हूं ऐसा पढ़ते हैं। आत्मा कर्म से रहित है ऐसा नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैं कर्मों से रहित मैं हूं कर्मों से ऐसा बंधित। पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए ज्ञानी और ज्ञानी बनते जाता है और अज्ञानी और अज्ञानी बनते जाता है, क्योंकि वो जहां शरीर की क्रिया, कर्म की क्रिया, इन चीजें आई तो वहां अपनापन और दृढ़ करता जाता है ना। इसी को ही सुशीला आंटी और कुंद कुंद आचार्य ने ये नाम दिया कि ऐसा उदाहरण दिया कि सांप को कितना भी दूध पिला दो उसका विष ही बनेगा। वैसे ही अज्ञानी कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, किंतु ग्रंथ पढ़ पढ़कर और अपना मिथ्यात्व पुष्ट कर रहा है। क्या बात कर रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हैं और मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है कि हाँ सांप को दूध पिला रहे हैं तो विष ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि इन 4 ही ग्रंथ पढ़कर भी वो अपनी कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व और ममत्व बुद्धि को ही दृढ़ करता है। इसलिए जो अमृत का काम कर सकता था वो भी काम नहीं होता है। आत्मा की विराधना का पाप लगता है। हाँ, विराधना मतलब वो जहां कर्म की बात पड़ी, ओ हो मैं इस तरह कर्म से बनता हूँ,
मेरे ऐसे गुण स्थान होते हैं, मैं ऐसे व्रतों को पालन करूं, मैं ऐसे शिखर जी की वंदना करूं, मैं इतने घंटे स्वाध्याय करूं, स्वाध्याय के इतने भेद हैं, अच्छा मैं वाचना करूं, अच्छा मैं षट आवश्यक करूं। मतलब बाहर की क्रियाएं करते करते ऐसा मानने लगता है कि मैं धर्म कर रहा हूं। पहले परिवार में एकत्व करता था, अब साधर्मी में अपनापन करने लगा। पहले उपन्यास पढ़ने में समय बिताता था, अब शास्त्र पढ़ने में समय बिताने लगा। तो ये यहाँ पर भी जो 11 प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं, उसमें मुख्य बात क्या है? पंचम गुण स्थान क्यों हुआ है? क्योंकि अंदर में शुद्धता बढ़ रही है ना। देखो एक और सुशीला आंटी कि हम लोग हमेशा शुद्धता की बात करते हैं, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है वैसे वैसे शुद्धता बढ़ती है, ठीक है। किंतु शुद्धता के साथ साथ सुख भी बढ़ता जाता है। चौथे गुणस्थान वाले को जितना सुख, उससे ज्यादा सुखी पंचम गुणस्थान वर्ती। क्यों? क्योंकि उतनी और अधिक शुद्धता बढ़ गई है। शुद्धता और सुख का पक्का रिश्ता है दोनों का। जैसे जैसे शुद्धता बढ़ेगी वैसे वैसे सुख सुख बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमारे अनंत सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध हैं, इसलिए पूर्ण सुखी हैं, है ना। तो सुखी होना है तो क्या करना है कि शुद्धता बढ़ानी है, और शुद्धता बढ़ानी है तो उसके पहले शुद्धता प्रकट करनी है। तो पंचम गुण स्थान की जो हम बात करते थे ना कि शुद्धता का बढ़ना, फिर अंदर में 2 कषाय चोकड़ी का अभाव होना, फिर मंद कषाय होना, उसके बाद 11 प्रतिमाओं के भाव होना। इसके साथ एक और चीज याद कर लो कि जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ती है वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाता है। शुद्धता बढ़ती है और साथ में सुख भी बढ़ता है ना। हमें सुखी होना है तो सुख को तो ध्यान में रखें कि प्रतिमाएं क्यों धारण करना, कि अगर प्रतिमाएं धारण करेंगे तो हम सुख 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 और वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे ना। इस तरह से ये हमारी प्रतिमा की, हमने 5 प्रतिमाओं की बात कर ली थी। आज से छठी प्रतिमा की चर्चा हमें करनी है। स्क्रीन शेयर करती हूँ। 5 प्रतिमा के नाम एक बार जो हो गई हैं प्रतिमाएं कौन कौन सी, बेला भाभी नाम बताइए जो 5 प्रतिमाओं की चर्चा कर ली है। दर्शन प्रतिमा, रथ प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा और प्रोचोदोपवास प्रतिमा और सचित त्याग प्रतिमा। हाँ, वेरी गुड। ये 5 की हो गई है। सचित त्याग प्रतिमा में हमने बात की थी, तो वो देखा था हमने कि वो हरित सब्जियों को नहीं खाते हैं, हरी सब्जियों को नहीं खाते हैं। और जैसा अन्न उग जाता है, जो अन्न वापस से अंकुरित हो जाए, वापस से उग जाए, ऐसे अन्न को नहीं खाते, मतलब कच्चे अन्न को नहीं खाते हैं। और वैसे ही कच्ची सब्जियों को नहीं खाते हैं। ये सचित त्याग प्रतिमा में क्या डाउट हो जाता है कि क्या मुनिराज सब्जियां ही नहीं खाते हैं कि कच्ची सब्जियों को नहीं खाते हैं, पका लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि हम पढ़ते आए, बीना आंटी बताना आप इसका उत्तर, कि अभी अक्षय तृतीया का दिन गया ना, तो अक्षय तृतीया पर आदिनाथ मुनिराज ने गन्ने के रस का आहार किया। तो गन्ने का रस सचित्त है या अचित्त है? बीना आंटी। हाँ, ये तो सचित ही होएगा। तो फिर मुनिराज को भी तीर्थंकर मुनिराज ने सचित्त ले लिया। सुशीला आंटी बहुत फेमस है गन्ने का अचित रस। हो गया, अचित हुआ, छिनभिन हो गया उस गन्ने का, वो छिनभिन हो गया ना, गन्ना तो अचित हो गया, गन्ने का रस। छिन्न भिन्न होने मात्र से नहीं, उसमें सचित्त में एक बात होती है कि उसे गर्म करना होता है। जैसे हमने खीरा ककड़ी भी कराई ना, तो सचित्त कब अचित्त हो जाता है कि उसे हल्का सा गरम कर लेते गरम कर लेते हैं, हल्का सा प्रासुक कर लेते हैं। तो जैसे हम खीरा खाएं, तो खीरा अगर कच्ची खाते हैं तो वो सचित्त है, और वो पक जाती है तो वो अचित्त हो जाती है ना। तो इसी तरह वो गन्ने का रस फेमस है, तो गन्ने का रस डायरेक्ट नहीं दिया होगा बोलने में तो, पर उसे हल्का सा प्रासुक कर लेते हैं, वो इसलिए तो मुनिराज की हर चीज ही अपन गरम करके देते हैं। गरम करके वही नहीं, पर प्रासुक साधु सबसे लोग तो पहले प्रासुक करके ही मतलब फल देते भी हैं। खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, खीरा वगैरह देखा हमने।
और फल भी खाते हैं। नहीं तो वो हल्का सा गरम करके देते होंगे बेला भात। शायद वो गरम पानी से में धो डाल लेते देते हैं। हैं, पहले गरम पानी में डाल देते हैं, फिर वो सचित हो जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब कुछ अचित ना तो कुछ उससे अचित्त हो जाता है, सचित्त का अचित्त हो जाता है, उसे गरम अचित हो पानी जाता में, है। हाँ, कुछ भी गरम करने की प्रोसेस से उसे गुजारते होंगे, तभी वो अचित्त होता है ना। तो इसलिए अपन तो देखो गन्ने का रस ही सुनते हुए आए थे, किंतु वो उसे प्रासुप किया होगा पहले, उसके बाद ही तो देखने में, देने में। और अगर हम देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है ना। मुनिराज नहीं, मुनिराज तो ले रहे हैं आहार, किंतु आहार देना कैसे, आहार देना भी कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हम अपना व्रत तोड़ें या दूसरे का व्रत तोड़ें, अनुमोदना करें, कृत करें, कारित करें, तो समान ही पाप होता है ना। तो अगर हम सचित्त भोजन मुनिराज को दे रहे हैं तो वो हमारी गलती है। ऐसे ही अगर कोई त्यागी व्रती हमारे, पुष्पा आंटी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसी तरह अगर कोई त्यागी व्रती आते हैं और अगर हम उनका कोई व्रत हमारे कारण से टूटता है तो हमें भी बराबर का पाप लगता है। इसलिए हम किसी को भी भोजन पे बुलाएं, कोई त्यागी व्रती हो, कोई भी हो, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चम्मच इधर की उधर नहीं जाए, मतलब जो जो जिसके जो नियम है, या तो बुलाओ ही मत, और बुलाओ तो फिर उसका प्रॉपर पालन हमारी तरफ से होना चाहिए, है ना। सबसे पहले पानी गर्म करने रखते हैं, चौका लगाने से पहले पानी हाँ। गर्म करके लवंग वगैरह डाल देते हैं, तो वो पानी, उस पानी से सारा काम करते हैं, अच्छा, हाँ, इसलिए वो अचित हो जाता है। तो फिर सारा जो भी उससे काम करेंगे तो वो सारी चीजें हाँ, चित्त हो गई। गर्म। चलिए, छठी प्रतिमा का स्वरूप क्या नाम है। छठी प्रतिमा के दो नाम आते हैं। पहला नाम दीवा दीवार त्याग प्रतिमा और दूसरा नाम रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अगर रात्रि भोजन त्याग मानेंगे तो पहले की दो चीजों में गिन लेना, जो हमने भोजन से रिलेटेड दो प्रतिमाएं देखी हैं, सचित्त त्याग और प्रोषोदोपवास, उसमें गिन लेना। और अगर हम ब्रह्मचर्य वाली साइड चलते हैं तो इसे ब्रह्मचर्य वाली प्रतिमा में दीवा मैथुन को गिन लेना। बोलते हैं एक बार। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए नित्य दिवस संभाले, गहीनो वाड़ी करे व्रत रख्या, सो षट प्रतिमा श्रावक अख्या। देखो कौन सा है छठी प्रतिमा धारी श्रावक, किसे कहा है कि जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, जो दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, मतलब दिन में करता है, मतलब रात में नहीं करता है ना। रात में भी करने लगे तो वो कौन सी प्रतिमा हो जाएगी, ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो जाएगी। ये दीवा मैथुन त्याग है, तो दिन में मैथुन का त्याग करना, दिन में ब्रह्मचर्य का व्रत पाले, तिथि आए निसी दिवस संभाले। किंतु तिथि के दिन, तिथि हमारे में कौन कौन सी तिथियां मानी जाती है, अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका और पर्युषण। ये जैनियों के व्रत धर्म, मतलब जो त्रिकाल से चले आ रहे पर्व हैं। तो इन तिथियों के दिन रात और दिन दोनों समय ब्रह्मचर्य का पालन करे। दोनों में अंतर है, एक छठी प्रतिमा है, एक सातवीं प्रतिमा है। तो सातवीं प्रतिमा में तो हमेशा रात और दिन मैथुन का त्याग है, किंतु छठी प्रतिमा में दिन के समय और तिथियों में दिन और रात दोनों समय ब्रह्मचर्य का पालन करे। गहीनो वाड़ी करे व्रत रख्या, है ना। और किसा पर 9 बाणों से सहित इस व्रत की रक्षा करे, इस व्रत को पालन करे, सो षट प्रतिमा श्रावक अख्या। तो उसे छठी प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए सुशीला आंटी, अर्थ पढ़िए इसका। सुनीता आंटी पढ़िए, आप पढ़िए। 9 वार सहित दिन में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना और पर्व तिथियों में दिन रात ब्रह्मचर्य संभालना दीवा मैथुन व्रत प्रतिमा है। हाँ, अब 9 बार कौन सी होती है उसका नाम आगे बनारसी दास जी खुद ही दे रहे हैं, इसलिए हम वहीं से 9 बार के नाम पढ़ेंगे।
सातवीं प्रतिमा का स्वरूप। कौन सी है सातवीं प्रतिमा? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। समझ में आ रहा है कितना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं पुष्पा आंटी? लोड नहीं लेने का, टेंशन नहीं करना, धर्म में भी टेंशन नहीं करना। कैसे ब्रह्मचर्य होगा कि धीरे 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 उस तरफ ले जा रहे हैं। कैसे उपवास होगा कि धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सातवीं प्रतिमा, जो नो वाणी सहित विधि साधे, दिन ब्रह्मचर्य आराधे, सो सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता, सील शिरोमणि जग विख्याता। देखो एक बात, ये छठी प्रतिमा जो बताई है, यहाँ तक का श्रावक जघन्य श्रावक कहलाता है। छठी प्रतिमा तक का श्रावक को जघन्य कहते हैं। सातवीं प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है, ब्रह्मचारी जो हो जाता है, वो वहां से मध्यम श्रावक की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सातवीं प्रतिमाधारी होता है वो मध्यम श्रावक होता है, और आठवीं का आगे पढ़ेंगे तो 6 तक के जघन्य श्रावक हुए। अब ये सप्तम प्रतिमाधारी, तो हमें बहुत सारे ब्रह्मचारी दिखते हैं। कौन कौन ब्रह्मचारी? कि सुमत प्रकाश जी भाई साहब भी ब्रह्मचारी हैं, गुरुदेव भी ब्रह्मचारी हैं, जिनको हम जानते हैं। मेरे परिवार में ही मेरी एक बुआ, एक अंकल और 2 सिस्टर्स, 4 लोग ब्रह्मचारी हैं मेरे परिवार में भी, है ना। तो ये सब कौन से सातवीं प्रतिमाधारी हो गए? ऐसा गुरुदेव से पूछते थे लोग कि आप कौन से प्रतिमाधारी श्रावक हो, आप सातवीं प्रतिमाधारी श्रावक हो? तो वो बोलते थे मैं तो अव्रती श्रावक हूँ, है ना। क्यों? ब्रह्मचर्य तो पालन कर रहे हैं, तो उन्हें सातवीं प्रतिमाधारी वो होना चाहिए था कि उनके अंदर में 2 कषाय चोकड़ी जितनी शुद्धता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक डिक्लेयर नहीं किया, है ना। तो फिर ये वाला ब्रह्मचर्य लेना या नहीं लेना, कि हाँ लेने में दिक्कत नहीं है, किंतु अपने आप को प्रतिमाधारी कहलाने में दिक्कत है ना। ब्रह्मचर्य ले लिया तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मचर्य ले लिया तो ये प्रपंच में एक परिवार और नहीं बढ़ा लिया आपने, अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में दे पाए। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, ये सोच के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो जितने भी, जैसे जो सोनगढ़ में स्पेशली बहुत ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, वहां पर ब्रह्मचारी बहुत बहनें रहती हैं, तो वो सब सातवीं प्रतिमाधारी नहीं हुई, किंतु बस संसार में नहीं फंस जाए, अधिक से अधिक समय धर्म में बिता पाए, इसलिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसी तरह से बीना आंटी, जो 5वें स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग में जो लोकांतिक देव रहते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं, एकदम स्त्री मात्र का त्याग है उन्हें। तो वो कौन से प्रतिमाधारी हुए? 5वें स्वर्ग वाले, ब्रह्म स्वर्ग वाले देव कौन से प्रतिमाधारी हुए बीना आंटी? वो तो 7वें प्रतिमाधारी है। 7वें प्रतिमाधारी है। हाँ, बेला भाभी? और नहीं है, क्योंकि पंचम गुण स्थान नहीं है ना उनका, वो क्षुल्लक है नहीं। स्थान ही है उनको है ना। अच्छा अच्छा। है ना बीना आंटी, एक बात ध्यान से समझें कि ये जो 5वां ठीक है। गुण स्थान पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच गति में ही संभव है। तिर्यंच में भी अच्छा। बहुत कम तिर्यंचों को, वो भी 2-3 प्रतिमाओं तक, उसकी भी कोई संख्या है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सी प्रतिमा तक चले जाते हैं, किंतु नरक और देव गति में सिर्फ 4थे गुण स्थान वाले ही हैं। यहाँ से मुनिराज थे इस जन्म में, है ना। 8वां गुण स्थान, 9वें गुण स्थान में, 7वें 8वें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज थे, और अगर मृत्यु हो तो कौन से गुण स्थान में चले जाएंगे? 4थे गुण स्थान में जाकर देव गति में उत्पन्न होंगे, गुण स्थान गिर जाएगा, है ना। इसलिए तो ये पंचम गुण स्थान वर्ती तो है ना, त्रियंचों में बहुत है। हाँ, तिर्यंच में पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं, किंतु कितने प्रतिमाधारी होते हैं ये मुझे ध्यान में नहीं है, है ना। पंचम गुण स्थान में भी ये भेद है ना। तो अब ये उद्दिष्ट भोजन वाला और अनुमति त्याग, ये सब उनके कैसे होगा?
इसका मैंने कहीं वर्णन पढ़ा भी नहीं, कहीं सुनने में पढ़ने में आएगा तो बताएंगे, किंतु पंचम गुण स्थान में कितनी प्रतिमाओं तक पहुंचते हैं ये अपने को ख्याल में नहीं है। पंचम गुण स्थान तो होता है तिर्यंचों को, किंतु मनुष्य की मुख्यता से ये कथन है ना। जिसके 2 चौकड़ी कषाय का भाव नहीं हुआ वो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ बताया ना, वही तो बताया कि वो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत ऐसे ही ले रखा है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव उपवास कर लेता है तो उसे प्रोषोदोपवास प्रतिमाधारी थोड़ी कहेंगे। जैसे मिथ्या दूसरी प्रतिमाधारी तो कह सकते हैं। किसको? जो अभी ब्रह्मचर्य जैसे स्वामी जी वगैरह या जो भी ब्रह्मचर्य व्रत पाल रहे हैं उनको दूसरी प्रतिमा व्रत तो पाल रहे हैं ना वो। हाँ मतलब ये अनुव्रत वाला ब्रह्मचर्य अनुव्रत पाल रहे हैं। अच्छा बताइए, ब्रह्मचर्य अनुव्रत वाले ब्रह्मचर्य में क्या थी परिभाषा? ब्रह्मचर्य अनुव्रत में जो व्रत पड़ा था और जो यहाँ ब्रह्मचर्य पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? आरती जी बताइए। चलिए, एक हमने ब्रह्मचर्य अनुव्रत पढ़ा दूसरी प्रतिमा में, 5 अनुव्रत के नाम पढ़े तब, और एक ब्रह्मचर्य पढ़ रहे हैं हम अब 7वीं प्रतिमा में, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों ब्रह्मचर्य में आरती जी बताइए। वो तो भाभी मतलब जो अनुव्रत में है वो तो मतलब पाप के भय से जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत लेता है उसको बोलते हैं कि मैं नहीं, वहां भी 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है, किंतु उस ब्रह्मचर्य और इस ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है? कौन बताए? ब्रह्मचर्य अनुव्रत में तो वो है ना अपनी स्त्री का त्याग, और इसमें स्त्री के अलावा सबको हाँ सबको माँ बहन मानते हैं। हाँ, जो दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य अनुव्रत है उसमें पूरा ब्रह्मचारी नहीं है, वो स्व स्त्री के साथ तो मैथुन है, किंतु पर स्त्री के साथ मैथुन कषाय का त्याग है ना। वहां तो स्त्री के साथ वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, किंतु जब 7वीं प्रतिमा में आ जाएंगे तो स्वयं की स्त्री का भी त्याग कर दिया, है ना। किंतु मुनिराज वाले महाव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत और इस 7वीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है? कि हाँ, 7वीं प्रतिमा वाला सेम घर में रह रहा है स्त्री के साथ, किंतु स्त्री के साथ अपना बेड शेयर नहीं कर रहा है, एक पलंग पर स्त्री के साथ नहीं सो रहा है, वो नीचे चटाई बिछाकर सो रहा है, एक ऊपर एक नीचे कैसे भी सो रहे हैं। किंतु मुनिराज जब हो जाएंगे तब वो घर में भी स्त्री के साथ नहीं रहेंगे, तब वह ब्रह्मचर्य महाव्रत हो जाएगा। तो भाभी इसमें ना एक तो जैसे बाल ब्रह्मचारी होता है जिसने शादी ही नहीं करी, और एक होता है कि जिसने बाद में वो ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो फिर वो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती है। हाँ 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 हाँ, तो इसमें ये वही कह रहे हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी है। अच्छा ये बताओ, ज्यादा बड़ा कौन? चलो प्रश्न खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। ज्यादा बड़ा ब्रह्मचारी कौन? जिसने शादी ही नहीं की है वो, या फिर जिसने 2 कषाय चोकड़ी के अभाव रूप 40 इयर्स की अवस्था में जो ब्रह्मचारी बन गया है वो? ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी ज्यादा बड़ा या बाल ब्रह्मचारी ज्यादा बड़ा? प्रतिमाधारी। क्यों? क्यों बोल ही दिया कि 2 कषाय चोकड़ी का अभाव हो गया तो वही बड़ा है। हाँ मतलब वो अगर बाल ब्रह्मचारी भी है किंतु मिथ्यात्व के साथ है तो वो बड़ा नहीं है। और अगर शादी करने के बाद भी 60 साल की उम्र में जाके, कि अब 60 साल में क्या ब्रह्मचारी हो रहे हैं, कि भाई 60 साल में भी जाके अगर 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है तो वो ज्यादा बड़ा ब्रह्मचारी। इसलिए बाहर से किसी भी चीज का नाप तोल नहीं है सुनीता आंटी। किसका नाप तोल है? अंदर के परिणामों की। अंदर के परिणाम भी नहीं, अंदर के अभिप्राय से बड़ा और छोटा है कोई भी। ये जो भगवान के माँ बाप बनते हैं जब ब्रह्मचर्य दिलाते हैं उसका क्या मतलब है? हाँ, उसका ये मतलब रहता है कि
आप माता पिता उनके तीर्थंकर के माँ बाप बने हैं, और ये ओरिजिनल में भी ऐसा होता है कि जब तीर्थंकर का जन्म हो जाता है उसके तुरंत बाद उनके माता पिता ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेते हैं, है ना। उसके जिससे दूसरा बच्चा नहीं हो। दूसरा नहीं हो। और पूरी तरह से जैसे बाहर से देखें तो इसका क्या लॉजिक है कि पूरा लाड़ प्यार स्नेह सारी चीजें एक ही बच्चे को मिले, इतना पुण्य लेकर ब्रह्म तीर्थंकर का जन्म हुआ है ना। दूसरा बच्चा आ जाएगा तो पहला बच्चा इग्नोर हो जाता है ना, अपन भी देखते हैं, दूसरा आ जाता है तो पहला इग्नोर हो ही जाता है। और वो तीर्थंकर के जीव तो अतिशय पुण्यधारी जीव हैं, तो वो इग्नोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए अपने आप ऐसी व्यवस्था है कि उनके जन्म होते ही माँ बाप ब्रह्मचारी हो जाते हैं, और ओरिजिनल में ऐसा होता है। इसलिए जो पंचकल्याणक में माँ बाप बनते हैं उन्हें भी ब्रह्मचर्य दिला दिए जाता है। सुशीला आंटी को तो सौभाग्य प्राप्त है माँ बाप बनने का। बहुत अच्छा भाव है, अगर तीर्थंकर के माँ बाप बन सके तो नाटक में बने और फिर ओरिजिनल में बन जाएं और फिर मोक्ष चले जाएं, है ना। सुशीला आंटी अभी तो नाटक में बन गए पंचकल्याणक में, अब ओरिजिनल में भी बन के और मोक्ष जाना है। सही बात है, बहुत सही बात है। हाँ, तो ये 9 बाणों सहित जो ब्रह्मचर्य को रात और दिन दोनों समय आराधते हैं। छठी प्रतिमा में मात्र दिन में रात में था, और यहाँ पर दिन और रात दोनों समय ब्रह्मचर्य को पालते हैं। सो सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता, व सप्तम प्रतिमाधारी ज्ञानी जीव है। शील शिरोमणि जग विख्याता, वह शील का शिरोमणि ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है ना। पूजाओं की लाइन में भी आता है ना कि शील सदादर जो नर पाले। हाँ, नहीं वो भी आता है। और एक और वो सुबट काम को वश में कर लिया है आपने, काम के वश सारा संसार है और आपने काम को भी वश में कर लिया है, इसलिए आप शिरोमणि हैं। मतलब महावीर राष्ट्रक में आता है, महावीर राष्ट्रक में भी आता है, और शायद ये महावीर वंदना में भी। जो वो तो वो है मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है। मदन का मतलब यहाँ वो दिया है। हाँ, नहीं मैं एक लाइन भूल गई, कल आएगी ध्यान तो बताती हूँ कि वो काम सुबट को वश में कर लिया, इसलिए आप वो हैं, बहुत वीर हैं, आप बलशाली हैं। अब आगे पढ़ते हैं 9 बाण के नाम। 9 बाणों के नाम जिसकी बहुत चर्चा आती है कि 9 बाण सहित। बाण किसको कहते हैं? 9 बाण के नाम यहाँ पर दिया है। आरती जी, बाण कभी देखी है कि खेतों के आसपास जो फेंसिंग कर देते हैं, मतलब जिससे कि बाहर के पशु अंदर आकर अनाज को खेतों को खराब नहीं कर दे, इसलिए अपने आसपास 9 बाड़े लगा दी ताकि काम रूपी शत्रु आत्मा पर अटैक नहीं कर दे, ब्रह्मचर्य को मलिन नहीं कर दे, इसलिए इसका नाम लिखा। 9 तरह की बाड़ लगा देते हैं ब्रह्मचारी जीव अपने आसपास। पढ़ते हैं एक बार 9 बाड़ों के नाम। तीयथल वास प्रेम रुचि पूरब भोग के रस चिंतन गुरु आहार लेत चित चैन करी सुचितन सिंगार बनावत तीय अर्चक मधु सुख से मध्य सुख मन मत कथा उदर भरी भोजन ये 9 बाड़ी कहे जिन बैन। हाँ, देखिए पहला क्या है? तीयथल नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब स्त्रियों के समुदाय में समागम में नहीं रहना। तीयथल वास प्रेम रुचि निरखत, स्त्रियों को प्यार भरी आंखों से देखना, प्यार भरी दृष्टि से देखना। दे परीक्ष भाखे मधुबेन, है ना, स्त्रियों से परोक्ष रूप से बात करना, मतलब डायरेक्ट तो बात नहीं कर रहे हैं किंतु फोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना।
वो वाड़ है, और ऐसा करना वो अतिचार है। पूर्व भोग केली रस चिंतन, जो पूर्व काल में भोगे थे भोग, उनका चिंतन करना। अभी तो ब्रह्मचर्य है, किंतु पुरानी बातें मन में विचार करना, उसका नाम है, वो एक त्याग है, उसका त्याग होना वो नववाड़ है। गुरु आहार लेत चित्त चैन, है ना। गुरु मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है बड़ा। यहाँ गुरु के आहार लेने की बात नहीं, गुरु आहार यानी गरिष्ठ भोजन नहीं करना, है ना। गुरु भोजन मतलब गरिष्ठ भोजन करना, है ना। फिर चित्त चैन, करी सुचि तन सिंगार बनावत, तन का शुचिता के लिए, चाहे पवित्रता के लिए, शुचिता के लिए तन का श्रृंगार करना। जो एक बेसिक चीज है नहाना धोना, उसके अलावा जरूरत से ज्यादा टाइम देना बाल बनाने में, शरीर साफ रखने में, एक बेसिक नीड होती है, वो अलग बात है, किंतु उससे ज्यादा करना वो तन का श्रृंगार है। तीय पर जक मध्य सुख सेन, और स्त्रियों के आसन आदि पर बैठना। परजक मतलब लिखा है पलंग, परजक मतलब पलंग, स्त्री के साथ एक ही पलंग पर बैठना, सुख चैन से पलंग पर बैठना। कई लोग इस चीज का त्याग कर देते हैं कि जो डबल बेड होते हैं उस पर नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर वो खुद की स्त्री भी और अन्य स्त्रियों के भी, स्त्रियों की इसलिए देखा होगा आपने कि जो मैंने देखा है अपनी बुआओं वगैरह को, कि वो जो हमारी जनरल दरी होती है ना, जैसे जो हम स्वाध्याय सुनते हैं, उस दरी पे नहीं बैठते हैं, वो लोग अपने साथ एक आसन लेके चलते हैं और उस आसन को बिछाते हैं कहीं भी और फिर बैठ जाते हैं उस पे। मुझे लगता था ये क्यों करते हैं ऐसे सफाई के लिए, पर वो उसका रीजन ये होता है कि वहां कोई पुरुष बैठा हो पहले और फिर उस स्थान पर वो बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो। तो ये नववाड़ में बाद में थोड़ी बड़ी हो गई तब समझ आया, पर बचपन से उनको देखती तो थी, तो इसलिए उसकी सोनगढ़ में तो सारी बहनें अपने साथ अपना आसन रखती हाँ, हैं। सब ब्रह्मचारी, सब लोग ब्रह्मचारी मोस्टली, मतलब 99% की स्त्रियों की शैया, मतलब सिर्फ पलंग ही नहीं हुआ, यहाँ शैया लिखा है पलंग, किंतु कोई भी जहाँ पुरुष बैठा हो वहां पर स्त्री नहीं बैठे, और जिस पर स्त्री बैठी हो उस पर पुरुष ब्रह्मचारी नहीं बैठे, ऐसा। मन मत कथा उदर भरी भोजन, काम सेवक कथाओं का सुनना, और दूसरा उदर भरी भोजन, एक था ऊपर गरिष्ठ भोजन करना और यहाँ पर ज्यादा भोजन करना, है ना। गरिष्ठ भोजन में क्या हुआ कि रबड़ी वगैरह खाना, वो गरिष्ठ भोजन हो गया, और भूख से ज्यादा भोजन क्या हो गया, जितनी भूख है उससे ज्यादा भोजन करना। ये नौवाड़ी कहे जिनवेन, इस तरह से ये नौवाड़ जिन वचन में कही है। एक बार अर्थ पढ़ दीजिए, समय हो जाए उसके पहले। आरती जी पढ़िए अर्थ। स्त्रियों के समागम में रहना, स्त्रियों को राग भरी दृष्टि से देखना, स्त्रियों से परोक्ष में सराग संभाषण करना, पूर्व काल में भोगे हुए भोग विलासों का स्मरण करना, आनंददायक गरिष्ठ भोजन करना, स्नान मंजन आदि के द्वारा शरीर को आवश्यकता से अधिक सजाना, स्त्रियों के पलंग आसन आदि पर सोना बैठना, काम कथा का कामोत्पादक कथा गीतों का सुनना, भूख से अधिक अथवा सुख खूब पेट भरकर भोजन करना, इनके त्याग को जैन मत में ब्रह्मचार्य की नववाड़ कहा है। हाँ, ये नववाड़ इसलिए है क्योंकि अगर थोड़ा सा डीप में जाकर सोचेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें तभी होगी जब स्त्री से या स्त्रियां समझे पुरुष से, सब जगह स्त्री के संसर्ग में रहना, स्त्री को राग भरी दृष्टि से देखना। हम क्या पढ़ लें, पुरुषों के संगम में रहना, पुरुषों को राग भरी दृष्टि से देखना। कई बार ये आता है हर जगह स्त्री स्त्री का ही नाम क्यों है, क्योंकि मोस्टली ग्रंथ पुरुषों ने लिखे हैं। ये पंडित बनारसी दास जी लिख रहे हैं, अगर किसी महिला ने लिखा होता तो शायद यहाँ पर पुरुष का नाम लिख देते। इसलिए जनरल कथन किया जाता है, तो हमें यहाँ